टुंडला नगर पालिका परिषद टुंडला से अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी एलके सविता, निर्दलीय प्रत्याशी जयवीर परासर, बसपा प्रत्याशी रोहित चक, निर्दलीय प्रत्याशी भावर सिंह ठेकेदार, भाजपा प्रत्याशी दीपक राजौरिया नगर निकाय चुनाव को देखते हुए टुंडला नगर पालिका में अध्यक्ष पद के तमाम प्रत्याशियों ने विकास के तमाम मुद्दों पर अपने ताल ठोकी है। वहीं उप जिलाधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 40 साल से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे जयवीर परासर को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, इसलिए वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अब दीपक राजौरिया जी हमारे बीच मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद दीपक राजौरिया, क्या मुद्दे रहेंगे टुंडला नगर पालिका के लिए? हम अभी सरकार द्वारा जो इतनी योजनाएं चल रही हैं शहर में, उनको लागू नहीं करा पाए। ये हमारे लिए बहुत कष्ट का विषय था। अब मैं सरकार की हर घर नल और शहर का सौंदर्यीकरण, ये सारे काम करने का प्रयास करूंगा। पार्क भी बनवाऊंगा। सबसे मेरा प्राथमिकता में पार्क है। शहर में कोई पार्क नहीं है, पार्क बनवाने का और विकास करने का काम करूंगा। टुंडला नगर पालिका में पिछले 1 साल से धरना चल रहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर तमाम फाइलें गायब हुई। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं जब बन जाऊंगा तो उन फाइलों को शासन द्वारा जांच कराकर उनको कंप्लीट कराने का और जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई करने का अवश्य काम करूंगा। टुंडला नगर पालिका की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको वोट करे? वो मैं टुंडला नगर के विकास के लिए जनता से निवेदन करता हूं, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर मुझे वोट करें और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और टुंडला नगर का विकास करूंगा। हमारे बीच से मौजूद हैं रोहित चक। क्या आप टुंडला शहर के लिए नगर चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार घोषित हुए बसपा की तरफ से, आप किन मुद्दों को लेकर जनता बीच में आए? एक तो नगर में स्वच्छता सबसे प्रथम जो वो है काम करना है, वो नगर को स्वच्छ करना है। दूसरी बात यह है कि पेड़ बहुत कम है नगर में, तो जिससे कि पेड़ रोपण जरूरी है, जिससे नगर में हरियाली ज़्यादा हो। और मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो हर महीने में फ्री कैंप लगाया करूँगा जनता के लिए, जिससे जनता निरोगी रहे। और जो बाकी के कार्य हैं, खरंजे है और अन्य सड़क वगैरह जो भी है, उनको भी सुचारू रूप से सही करेंगे। पानी की बहुत खराब व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था सुचारू कराएंगे, क्योंकि पेयजल का बहुत संकट आया था। जब गर्मियां आती हैं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, टैंकर के लिए फोन करते हैं, टैंकर पहुंच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता पानी। और ये वाटर जैसे बारिश होती है तो पानी सड़कों पे बहता है, तो ये सीवेज व्यवस्था बहुत मुख्य है नगर के लिए। आइए इसी क्रम में आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। 40 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सेवा दी है। आइए उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जयवीर परासर जी। उनसे हम पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में उतरे हुए हैं। आप जो है बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं और बीजेपी के लिए आपने 40 साल काम किया है। वो ऐसी स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़े, आपको टिकट नहीं मिला, इस पर क्या कहना है? अगर भारतीय जनता पार्टी टुंडला नगर के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देती, नगर उसको अच्छी तरीके से अपने गोदे में बिठालता। और एक भारी प्रत्याशी ला के खड़ा कर दिया गया है। उसने 15 दिन पहले अपना बोर्ड बनवाया है। जिला अध्यक्ष जी के सहयोग पर सब काम हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। सन 86 से लेकर आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। मैं विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। अगर मैं जीतता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दी, उस पर क्या कहना है? अब जैसे जिलाध्यक्ष जी बताएंगे, उन्होंने भारी प्रत्याशी को टिकट क्यों दी? उनको टुंडला नगर पालिका में कोई प्रत्याशी नहीं दिखाई दिया। अरे जयजीव नहीं होता जितेंद्र होते, जितेंद्र नहीं होता पुनीत जी होते। अरे टुंडला नगर का प्रत्याशी तो होता। जो व्यक्ति कल तक उचाली गांव का प्रधान था, वो आज नगर पालिका का चुनाव लड़ेगा। तो जिलाध्यक्ष जी की मनमानी हो गई। मेरे साथ कार्यकर्ता है, मेरे साथ जनता है। जो जनता का जनादेश होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अगर आप वो बना के बैठाने की कोशिश करते हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब इसमें अकेला मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, ये जनता का निर्णय है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था जब सब लोगों ने मुझसे कहा कि भारी प्रत्याशी है, आप चुनाव लड़िए। अब इसमें मैं अकेला निर्णय लेने वाला नहीं हूँ। अब जो निर्णय होगा वो जनता के बीच में होगा।
इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं इसके लिए वृंदावन लाल गुप्ता जिलाध्यक्ष जी को ठहराता हूँ जिम्मेदार। ठेकेदार जो है पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। आइए इनसे बात करते हैं, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में आए हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, विकास के एजेंडे क्या रहेंगे? पानी के लिए सबसे ज्यादा मेरा ध्यान पानी में रहेगा। विकास रोडों के लिए कहीं रह गई हैं, पहले में मैंने छोड़ी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के गलियों को किया। अब के और मैं मतलब किसी गली को छोड़ूंगा नहीं, और पूरे पानी की सारी व्यवस्था फ्री जो पहले हमारे जब हमने लाए थे वो खराब हुए, आज तक सही नहीं हुए, मैं नए भी बनवाऊंगा, उन पहले फ्रीजों को भी सबको सही कराऊंगा। आप टुंडला नगर क्षेत्र की वासियों जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? 5 साल में जो काम नहीं आया उससे बहुत ज्यादा गुने में काम करके दिखाऊंगा। क्या नए मुद्दे लेके आए हैं? हमारे बीच में मौजूद हैं रोचक। क्या आप टुंडला शहर के लिए नगर चुनाव में अध्यक्ष पदेतु उम्मीदवार घोषित हुए बसपा की तरफ से, आप किन मुद्दों को लेकर जनता बीच में आए हो? एक तो नगर में स्वच्छता सबसे प्रथम जो वो है काम करना है, वो नगर को स्वच्छ करना है। दूसरी बात यह है कि पेड़ बहुत कम है नगर में, तो जिससे कि पेड़ रोपण जरूरी है, जिससे नगर में हरियाली ज्यादा हो। और मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो हर महीने में फ्री कैंप लगाया करूँगा जनता के लिए, जिससे जनता निरोगी रहे। और जो बाकी के कार्य हैं, खरंजे है और अन्य सड़क वगैरह जो भी है, उनको भी सुचारू रूप से सही करेंगे। पानी की बहुत खराब व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था सुचारू कराएंगे, क्योंकि पेयजल का बहुत संकट आया था। जब गर्मियां आती हैं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, टैंकर के लिए फोन करते हैं, टैंकर पहुंच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता पानी, और ये वाटर जैसे बारिश होती है तो पानी सड़कों पे बहता है, तो ये सीवेज व्यवस्था बहुत मुख्य है नगर के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष पदेतु और सभासद पदेतु भी नामांकन जमा हो चुके हैं और 2 दिन स्कूटी चलेगी, यानी नामों की जो है जांच पड़ताल होगी और फार्म चेक किए जाएंगे। उसके बाद 21 तारीख को प्रतीक चिन्ह और नामों की घोषणा की जाएगी। चुनाव को लेकर बीजेपी के